जय जगदम्ब महाभयहारिणी बैरी शत्रु शोक निवारणी शक्ति बल भक्ति बल और देती मात भवानी। गुप्त नवरात्रा सप्तमी चल रही, नाम जपो सब प्राणी। जगदम्बा का नाम जपो, जग का घमंड हट जाएगा। जब हटता है घमंड सर से तो पुण्य उदय हो जाएगा। भगवान उसे ही मिलते हैं, सब खुशियां उसको मिलती है। जब हट जाता है घन घमंड तो दुनिया में उसकी चलती है। चलते चलते रुक गए जिनके चढ़ा घमंड, हिरणाकश भी रुक गया, रावण गिरा प्रचंड। दुर्योधन धृतराष्ट्र का कंस गया मर जाए। कलयुग में भी घमंड जिनके चढ़े मात खा जाए। हारेगा रे हारेगा जो घमंड को जीवन में उतारेगा। और लाख कानून बना ले रे राजा, फिर भी डंका नहीं बाजेगा। बुरी तरह हारेगी सत्ता और ज्यादा दिन चल नहीं पावेगी। और घन घमंड में उलझ उलझ कर अरे मटिया मेट हो जावेगी। जिस राजा के माथे पर और चढ़ जाए घनऊ घमंड, प्रजा देती है हर युग में उस राजा को सब दंड। भूल जाए वह सब विद्या और हो जाता है फेल। शुरू हो गया शक्ति का नवरात्रा में खेल। गुप्त नवरात्रा शनिवार था, सप्तमी चल रही थी और खेल शुरू हो गया। कौन जिताऊं किसको हराऊं और पिछड़ों को आगे पहुंचाऊं। और जो घमंड से सिर चढ़ बोले उसका राज और ताज हटाऊं। धीर देनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। पड़े गुप्त नवरात्रा सप्तमी रूप प्रचंड। राजा अवध के रामचंद्र हैं, जिनकी शक्ति अखंड। 14 बरस वनवास में शक्ति करे उपासना। पंचवटी में बैठ कर और तप 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 और तापना। नवरात्रा स्थापना शक्ति करे उपासना। शक्ति बोली क्या फल चाहो, राम बताओ अपना। क्या उद्देश्य है राम जी आपका? गुप्त नवरात्रा शनिवार है, सप्तमी है, दुर्गा 7वीं दुर्गा सप्तशती आपके सामने खड़ी हुई है।
नवी दुर्गा जानकी जी माया बनकर के लंका में बैठी हुई है और आप नवरात्रा और शक्ति उपासना कर रहे हैं। किमि कारण आवान दिखाया और 14 वर्ष वनवास क्यों आया? 14 वर्ष का वनवास आपने क्यों लिया? तब हंस कर बोले रघुराई, माता अब तुम करो सहाई। सेना भी नहीं पास में, नहीं पास हथियार, एक तीर कांधे पर मेरे और तरकश तीर हथियार। राम लखन हम दोनों भाई, ढूंढ रहे जानकी माई। मैं अपनी धर्म पत्नी अर्धांगिनी को ढूंढ रहा हूं। नवी दुर्गा है जानकी, हमारी आत्मा है, हमारी जान है, और हम उस जान को ढूंढने के लिए, उस आत्मा को ढूंढने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि कहीं कोई सूचना हमको मिल जावे, हम पूरी जान लगा देंगे और जिसने अपहरण किया उसको हम मजा चखा देंगे। हर युग में अपहरण करते हैं जो भी हो सम्राट, उनका बस एक यही काम है, माया लूट बने ठाट। माया को लूटना उनका काम है और अपने जीवन में, अपने साम्राज्य में ठाट बाट करना उनका उद्देश्य होता है। अपना कल्याण चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं। और हे भगवती जगदम्बा दुर्गा सप्तशती, हम कल्याण नहीं चाहें खुद का, कल्याण प्रजा का चाहते हैं। और राम राज हो भारत में, हम ऐसा संविधान चाहते हैं जिसमें सबका भला हो, वही करें हम काम। राजा बनना नहीं चाहे हम तो राजा राम, हम तो नाम से ही राजा हैं, तो राजा बनकर क्या करेंगे? हम तो प्रजा ही बनेंगे और अवध प्रजा संग जाए। और ऐसी शक्ति दो हमें कि जान की हमें मिल जाए, हमें वो शक्ति मिले नवी दुर्गा, और उसको लेकर हम वापस अयोध्या में जाएं और वहां पर राम राज्य की और राम संविधान की स्थापना करें। क्योंकि संविधान ही सब कुछ है, राजा भगवान वही होता, और जो इसका पालन नहीं करता तो बैठे बैठे घर रोता। बड़े बड़े राजा रो गए और छोड़ गए सब राज, संविधान वह बचा न पावे, बची नहीं कोई लाज। द्रौपदी की साड़ी बन गया संविधान और दुशासन उसको खींच रहे, और सारे राजा जगत के देखो अपनी आंखें देखो मीच रहे। दिखता नहीं है क्या हो रहा है द्रौपदी का ये हाल, जैसा संविधानकार वही द्रौपदी हाल। जो द्रौपदी का हाल है द्वापर में होगा, वही संविधान का हाल होगा। और रावण, लंकापति रावण यही कर रहा है। लंका में नहीं कोई संविधान और रावण अपनी चलाता है, और संतों के यज्ञ भंग करे और खून उलीचे जाता है। 14,000 खरदूषण देखो रावण के हैं साथ, रावण की जयकार करे और आतंक देता मचात। पूरे संसार में चक्रवर्ती सम्राट रावण ने आतंक मचा रखा है, और उस आतंक से सारा संत समाज, सारी अयोध्या, सारा भारत और मैं खुद अवध कौशल्यानंदन राम और सुमित्रानंदन लक्ष्मण परेशान है। इसलिए छोड़ दिया राजताज, पहले परेशानी दूर करें और भारत की प्रजा में शांति करें और संविधान भरपूर करें। तो हम तो चाहते हैं माता, हम राम संविधान प्रगटा देंगे और राम राज्य भारत में होगा, सारे कष्ट हटा देंगे।
तो देहिक दैविक भौतिक ताप हम ही करेंगे नष्ट। इसलिए 14 वर्ष के लिए पा रहे कष्ट। हम 14 साल के लिए कष्ट इसलिए पा रहे हैं कि हम भारत की प्रजा के तौर तरीके, रहन सहन, खान पान, खेती, उनका जीवन कैसे सुधरे, इसके लिए हम उनका अनुसंधान अपनी आंखों से कर रहे हैं। कोई राजा चला नहीं है चारों युग में ही बनवास, एक ही राजा रामचंद्र जो 14 वर्ष करे वनवास। अपनी प्रजा से मिले और सब का दुख जो बैठे हैं निराश, सबके गले मिल रहे राम जी और कुल की रात के आ गए पास। एक भी राजा नहीं भारत में, नहीं जगत में कोई विख्यात, राजा प्रजा से नहीं मिलते हैं, वह तो बनते हैं सम्राट। पर हम तो माता नहीं बने भारत के सम्राट, हम तो घर घर जाएंगे और प्रजा हमारे साथ। तो हमारी प्रजा कुल किरात भील वनवासी हमारे साथ है। बड़ा गर्व है कि वो हमें अपने जैसा मान रहे हैं और हमें भी बड़ा गर्व है कि हम उन्हें अपने जैसा मान रहे हैं, हमारा ही परिवार है वो। तो राम संविधान माता जब हम बनाएंगे, जनक जानकी को लंका से वापस लाएंगे और पुष्पक विमान बिठाएंगे और सरयू तट पर उतरेंगे और फिर राम राज प्रगटाएंगे। सारे अहंकार रावण के और हम ही देंगे हटाए, नाम निशान मिटा दे उसके जिसमें घन घमंड छाया जाए। और रावण लंकापति घन घमंड में छाया हुआ है। और हमारे पास खुफिया सूचना है जो वानरों ने हमें दी है कि सीता बैठी अशोक में और जपे राम का नाम, गुप्त नवरात्रा सप्तमी और अशोक में प्रगटे राम। राम 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 जप रही है। अभी तो जाएंगे पंपापुर हम और बाली मार गिराएंगे, सुग्रीव को राज दिलाएंगे, वानर सेना ले जाएंगे और सत्य का सेतु लंका में माता नल नील बनाएंगे। उसके पहले शबरी के घर और मीठे प्रेम बोर हम खाएंगे, मातंग से मिलकर आएंगे और राम मुद्रिका लंका पहुंचाएंगे। हनुमान जाएंगे लंका में और सीता से मिल आएंगे। ये सब सप्तमी 7 कांड और रामायण का सार। और उसके बाद रावण मरे जिसमें चढ़ा हुआ अहंकार। हारेगा रे हारेगा भाई राजा रावण हारेगा। और घन घमंड चढ़ गया सिर पर, अब बचा कोई नहीं पावेगा। पर नारी का अपहरण करे रावण और संतों का अपमान करे और अपने आप को भगवान बता रहा और अपनी प्रशंसा गुणगान करे। 14,000 खर दूषण लंका में कर रहे रावण जयकार। 24 घंटे हर क्षण देखो रावण करे प्रचार। प्रचार प्रसार में व्यस्त है वह, 10 सिर में घमंड ये भरा हुआ। अपने को पंडित बतलाता और विशर्वा पुत्र ये सभी करे। विशर्वा ऋषि की संतान है और जिसका रावण नाम। पर पंडित गिरी को भूल कर करे दानवता काम। वो पंडित गिरी को भूल गया, अपनी विद्वता को भूल गया और दानवता और निशाचर दानव वंश को, साम्राज्य को बढ़ाने में व्यस्त है। वो चाहता ही नहीं है कि इस संसार में मानवता रहे। वह चाहता है केवल अकेला रावण रहे। एक अकेला रावण देखो सारे जगत पर है भारी। चुरा रहा है रामचंद्र की सबके सामने ही नारी। पंचवटी से उठा ले गया, नहीं कोई डर है अहंकारी। गिद्ध लड़ा गिद्ध को मारा, ऐसा कायर रावण मारी। ये रावण इतना कायर है कि एक पक्षी ने उसका विरोध किया तो उस पक्षी को ही मार डाला, जटायु को।
इस कारण इसका भंडा फोड़ और इसके 10 सिर काट गिराऊंगा, और जो अपने को बलवान समझे इसका सब घमंड हटाऊंगा। भारी होगा माता अब देखो भयानक युद्ध, राम रावण की लड़ाई में और भारत होगा शुद्ध। लंका उल्टा होएगा आ जावेगा काल, और भारत में तो राम की शक्ति फैले विशाल, और भारत और अयोध्या में राम की शक्ति फैल जाएगी, क्योंकि रावण राम का त्याग कर चुका है और राम का प्रकोप रावण पर शुरू हो चुका है। आज भी भारी प्रकोप है रावण पर, और नवरात्रा गुप्त ये पड़ी हुई, और जहां जहां रावण शक्ति देखो हार के साथ वो खड़ी हुई। अरे जीत सके नहीं रावण का कोई सेना द्वार, हारेगी भाई हारे रावण सरकार। तो 9 2 11 हो जावे भाई, 9 2 11 हो जावे, और 11वां रुद्र हनुमान रूप, और राम लखन जब संग आवे, तो यही परिणाम रहेगा भाई। और 11 11 हो, और 11 राशि में शनि तो पारा पारा हो। इस आज शनि वक्री चल रहे हैं, और आज 13 जुलाई है शक्ति तन, और वक्री 139 दिन शनि चले, और जितने अहंकार है जगत में राजा उन सब के अहंकार गिरे। जैसे पारा गिरता है वैसे गिरे अहंकार, और कुंभ छोड़कर शनि भी चढ़े मकर की धार, मकर राशि में चले गए। वक्री हैं 139 दिन रहेंगे, और भगवती जगदम्बा अहंकार राजाओं के ऊपर पूरे विश्व में चढ़ा हुआ है। तो अहंकार को खाते बजरंग 11वां रुद्र बने, और देखो विजय होएगी भैया 11 11 विजय बने, और रावण खुद भी जीत न पावे, और लटक लटक गर्दन जावे। हार का मुंह देखेगा रावण देखो भारी पछतावे। तो रावण गलती पे गलती करता जा रहा था, न संविधान को मानता था, न माता पिता की बात मानता था, न किसी गुरु की बात मानता था, भगवान शंकर की बात भी नहीं मानी। भगवान शंकर ने रावण से कहा था कि वनवासी से कभी नहीं रावण युद्ध तुमको करना, पर नारी से तुम दूर ही रहना, उसका अपहरण नहीं करना, और साधु संतों के ऊपर प्रकोप रावण तुमको नहीं करना है। गर करी 3 बातें लंका में तो रावण तुमको मरना है। पहले ही बतला दिया रावण सब संकेत, पर बात मानी नहीं शिव जी की तो रावण हुआ अचेत। तो चारों युग में राजा और सम्राट अचेत रहते हैं, और गलतियों पर गलतियां करते रहते हैं, उनमें सुधार नहीं करते। अहंकार चढ़ा रहता है उनके मस्तिष्क पर, और वही उनके पतन का कारण होता है। राजा कोई भी हो, किसी भी देश का हो, बड़े बड़े राजा हारेंगे जिन पर चढ़ रहा भूत भूत, अहंकार का भूत चढ़ गया। देखो भैया भूत भूत, अब भूत उतरेगा देखो भाई, जल्दी ही उतरने वाला है, और ऐसा उतरे भूत भैया, और फिर नाम निशान मिटने वाला है। हट जाएंगे नाम निशान और उतरेगा जब भूत। अरे रामचंद्र ने पंचवटी में और दुर्गा किया आहूत, भगवती जगदम्बा का आह्वान किया। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी, संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्र काली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। स्वाहा करते ही रावण की मस्तिष्क में, 10 मस्तिष्क में आग लगने लगी। इतनी आग लगी भड़का जब रावण लंका पति सरकार बुरी तरह हार गया। देखो जब देखी बुरी तरह ये हार,
और 11 रूप, एकादशवां रुद्र, और जिनका नाम हनुमान, पवन पुत्र बजरंग बली का देखो वह अवतार। तो एकादश में रुद्र में और कर गया बड़ा कमाल, अरे लंका में कूद गए बजरंग और आया लंक का काल। तो ये 11 और 2 और 9 2 11 और 13, 11 और 2 13 होते, तो 3 13 23 हो, जोड़ो सबको जाए, इतने दिल में ही घमंड और राजाओं का हट जाए। अब नहीं चले घमंड भवानी, और जो घमंड हो भरेगा पानी। राजा हरिश्चंद्र ने भी भरा पानी जब जाए, अरे ऐसा पानी भरा सब पानी उतर सब जाए। तो पानी भरने का मतलब होता है यदि राजा किसी गरीब के यहां चला जाए तो उसका पानी उतर जाता है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कोई बात नहीं, सत्य के खातिर मैं तो गरीबों से मिलने ही जाऊंगा, राजताज हट जाए चाहे मेरा, पर मैं गरीब को गले लगाऊंगा। प्राण जाए पर वचन न जाई, सत्य वचन बोले रघुराई। हरिश्चंद्र और देखो भैया गुरु दधिच शिव नाम चलाई, शिव दधिच हरिचंद नरेशा, और परहित में सह कोटि कलेशा। तो दूसरों की भलाई करने के लिए, गरीबों की भलाई करने के लिए शिव दधिच हरिश्चंद्र, राजा राम, दशरथ, बड़े बड़े जो रघुवंश में राजा हुए, परहित में अपना सब कुछ त्याग दिया। और अब जो राजा होते हैं परहित कभी न जाए, नहीं किसी को गले लगावे घन घमंड चढ़ जाए। अपने को भगवान बतावे और बतावे सम्राटा, और मार काट खुद ही वो मचावे, ऐसा कानून वह लाता। हंसी आती है उनकी जब बातें सुनती है राज प्रजा, और देखो सुन सुन करके भैया कभी न आता किसे मजा। तो नहीं उड़े अब उनकी ध्वजा, और देखो ईश्वर की यही रजा, और आने वाली है अब कजा कजा, भाई चखा देगी उन्हें मजा मजा, बड़ा मजा। और मजा के आगे लग जाए कर्मों का खेल, बड़ा मजाक बनेगा भैया रावण का निकला जब तेल। जब रावण पुत्र अक्षय कुमार मरा, उसके बाद मेघनाद मरा, कुंभकर्ण मरा, ही रावण मरा, सब मर गए। और रावण को भी राम जी ने नाभि में तीर चलाकर मार दिया। तो पूरी लंका में मजाक उड़ा रहा, नहीं रे कोई रोवण हारा, खेल बिगड़ा रावण तेरा सारा। अब लंका को कौन चलावे, अरे नजर हमें यहाँ कोई न आवे। तब बोले भगवान श्री रामा, चिंता न करो लंका है भगवाना। विभीषण राज करे लंका में, रावण मिला कड़ा दंड, अरे शमशान में इसे जला दो रावण को, और विभीषण राज अखंड। जाओ थोड़े दिन में गिर जाएगा घन घमंड का राज और ताज, और विभीषण राज करेगा बोली वाणी मां महाराज। रामचंद्र की शक्ति भवानी, शक्ति पूजा करे भगवान, अरे कठिन कुवंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख, मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाय, करम कलेवर सगुन सा, भजै जगतपति मंगल मूला। ईश्वर जिने भजे अनुकूला, सादर समन सरिस गुण जाके। सुनो भवानी परम गति वाकी, अति गम गीन दुखी बहु जानो। धर्मशील अस बल पहचानो, नहीं स्तुति निंदा में जानू। व्रतोपवास नहीं बल मानु, कि नहीं पंथ को पंथ गति गति मति तू जन्माए। शरण में हूं क्षमा करें कोटि विघन टल जाए।
जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुनम मंगल गुण गान। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होए, जहां न भक्ति के चत बिना हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव बम्बलहरी के वामंग उमा जी श्रीधाई। सत्य है सत्य जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा, ब्रह्म के साथ शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। कठिन दुख शक्ति बिना, शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर हो ये शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कयऊं तन ब्रह्म भी। उमा कयऊं सो शक्ति, सो सुन नारद असुबल। शक्ति उपासना जही के कीनी, नवनिधि ते मंगल बरदीनी। मेघनाद पूजी जग माता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूजऊं श्री रघुराई, लंका विजय राम जी ने पाई। तो शक्ति शक्ति से शक्ति बन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम, सियावर रामचंद्र शंकर। शक्ति सर्वसत्तावते प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भौषध ग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। हे श्री राम आशीर्वाद दिया भवानी वरदान। नौ दुर्गा अब साथ तुम्हारे, रावण का कर दो काम तमाम। अरे लंका विजय करो श्री राम, और बदलो लंका का संविधान। और भारत में राम राज कर दो राम जी, और लागू कर दो राम संविधान। राम राज्य भारत करो, संविधान करो सम्मान। देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट करो, और त्रेता में बनो भगवान। आप त्रेता युग के अमर भगवान हो। आपने सत्ता को भी त्याग दिया, सत्य के लिए त्यागा। आप अपनी प्रजा कुल किरात गरीबों से मिल रहे हो, उनको गले लगा रहे हो। और रावण ने आपकी अर्धांगिनी को चुरा लिया। उससे उस असत्य और अहंकारी रावण का भी आप नाश कर दोगे, यह हमें पूरा भरोसा है। और उसके बाद भारत का संविधान राम संविधान होगा, और राम राज्य की स्थापना भारत में होगी। तो 2 ही दिन बचे हैं नवरात्रा में, और अहंकार हट जावेंगे, और सब हार हूर कर जावेंगे, और राम प्रकट हो जावेंगे। उसके बाद नई सदी भारत में, और बदले रे हिंदुस्तान। राम संविधान बन जावे, और आवे कल की भगवान। भारत का तो भाग्य जग गया इस कलयुग के माय। घन घमंड सब हार गए, और जीते राम रघुराय। ऐसा होने वाला है, और जिसे जान सके नहीं कोई। अक्षर अक्षर सत्य होगा, बोली वाणी ब्रह्माणी मोय। वाणी ब्रह्माणी माता ने घोषणा की कि भारत में राम संविधान लागू होगा, और राम संविधान सभी धर्मों के लिए होगा। और भारत एक जगत गुरु भारत होगा। पूरे विश्व के लोग देखेंगे कि राम संविधान होता क्या है, इसमें सभी धर्मों को प्रेम क्यों सिखाया जाता है। नफरत भारत में कहां चली गई, और नफरत करने वाले और घमंड करने वाले राजा कहां हटकर चले गए। नाम निशान मिटेगा उनका, जो घन घमंड कर जावेगा। नजर नहीं भारत में आवे, भारत से हट जावेगा। 2-4 दिवस ही बाकी है, रखते हो अगर अकल रावण, तो यही इशारा काफी है। तेरी लंका के जलने में 2-4 दिवस ही बाकी है, उसके बाद हट जाएंगे ठाट बाट सम्राट। घन घमंड हट जाएगा, और होगा बंदर बाट। तो जब बंदर बाट हो रहा हो तब ऐसी वाणी आती है, और यह वाणी भारत में राम राज्य की स्थापना करेगी। राम संविधान भारत में लागू होगा, भारत की प्रजा सुखी रहेगी, अखंड भारत होगा। अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की होंगी, और भारत विश्व का जगत गुरु होगा। विश्व की 1 नंबर की सेना भारत की होगी। इतना बल भगवान भारत की सेना को देंगे।
और अन्न उत्पादन में भारत विश्व का रिकॉर्ड तोड़ देगा, इतना फल किसानों को मिलेगा और भारत में कोई गरीबी और बेरोजगारी नहीं रहेगी। ऐसा करने के लिए सबसे गले मिलना पड़ता है। राजताज और सम्राट को पद पर बैठ करके अकड़ना नहीं चाहिए, उसे सबसे मिलना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए और अहंकार को पोटला बांधकर समुद्र में, हिंद महासागर में डुबो देना चाहिए। तब जाकर के होती है उन्नति हो रहे महान, तब जाकर के भारत में आते हैं भगवान। तो कल की भगवान पधारे हैं, मंगल भारत होए और जो भी दंगल करेगा उसकी शक्ति क्षय होए। तो मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजर विहारी। शनिवार सप्तमी नवरात्रा गुप्त रूप गति जान, सारा हाल सुना दिया वाणी ब्रह्माणियान। भारत का तो भला हो, भक्त भला हो जाए और राज ताज सब बदल जाएंगे, राम राज आ जाए। बोलो जय श्री राम, बोलो भारत माता की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, बोलो वाणी ब्रह्माणी जगदम्बे मैया की जय। आज की आनंद की जय, 33 करोड़ देवताओं की जय। गुप्त नवरात्रा महापर्व भारत के लिए शुभ हो।